रुके, रात को उठ के रो रहे थे वो। आवाज आई तो वहां से निकले, जो उनके यहाँ रुके हुए थे। उनका महाराज क्या कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? उन्होंने कहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस गद्दे पर सो रहा हूँ, यहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ है। हमारे देश के लोग जमीन पर सोते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता। उनकी पीड़ा को जान करके मैं आज व्यथित हो गया। ये उनके विचार थे। सारे धर्मों में समावेश हो और युवा पीढ़ी आगे आए। उनके जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो इंग्लिश में पूरा है, उसका हिंदी वर्जन आ चुका है। स्त्रियों को लेकर के जो उन्होंने बात कही, अभी बच्चियां यहाँ पे है, आधुनिकता और परंपरा को क्या विरोधाभासी है? मेरा आप लोगों से प्रश्न कई बार होता है। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अ फैशन। बाल छोटे कर लिए, कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, ये फैशन हो सकता है। आधुनिकता आंतरिक होती है। ये हमारी पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है और जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। वेयर इज माई ट्रेन ऐप आपके अंदर है, मोबाइल में रखते हैं ना, गाड़ी के भाई। इसका आविष्कार कैसे हुआ? अभी इन दिनों वायरल हो रहा है। एक नदी नाम है कुछ, जो भी हो, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, ट्रेन आई नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रेन आई नहीं, मैं क्या करूं, कहाँ ट्रेन है कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा जब बसों को और हवाई जहाज को सबको ट्रैक कर सकते हैं तो ट्रेन को ट्रैक क्यों नहीं कर सकते? और विदाउट इंटरनेट उस आदमी ने, उस युवा ने 2015 में शुरू किया काम। 2-4 लोगों की टीम बनाई और 2022 में विदाउट इंटरनेट गूगल को दिखाया। गूगल ने 1 साल का समय लिया। 280 करोड़ में उस ऐप को खरीद लिया। तो हमारे 20 करोड़ लोग आज उसको यूज करते हैं। ये जिज्ञासा होती है, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। अभी बच्चों ने जो डांस किया, मैं गंगानगर में था। उनका पाठक जी हिंदी के विरोधी हैं, डांस के विरोधी हैं। मैं कहता हूं नृत्य कीजिए आप, पारंपरिक हमारी जो कल्चर है उसको लेके आइए। एनुअल फंक्शन में वेरिएशन हो, नुक्कड़ नाटक हो, प्रहसन हो। हम इसे बचते हैं। इंटरव्यू में सुन रहा था रविशंकर का, वो कह रहे थे कि भारत से आने वाले व्यक्ति से लोग भारतीयता की बात करते हैं और हम सूट बूट टाई पहन करके घूमते हैं। हमारी जो मानसिक गुलामी है उसको दूर करने की आवश्यकता है। बातें बहुत है विवेकानंद ने जो किया इस देश के लिए, लेकिन जो आधुनिक उनकी सोच थी उसके साथ हमारी युवा पीढ़ी को चलना होगा, शिक्षा में, समाज में, और उसके लिए आगे आना होगा। एक कठोपनिषद की एक छोटी सी कथा सुना करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि विश्व का सबसे पुराना जो जिज्ञासु व्यक्ति है नचिकेता, जो व्यक्ति तब मरता है, व्यक्ति समाज तब समाप्त हो जाता है जब वो प्रश्न पूछना बंद कर देता है। और प्रश्न पूछना बंद कर देता है तो फिर वहां पर जड़ता आ जाती है। आप देख रहे हैं ईरान के बच्चों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। तो नचिकेता के पिता वासुदेव ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में सब कुछ दान देने के लिए इकट्ठा किया और दान देना शुरू किया। भूमि दान किया। उनका पिताजी ये तो व्यर्थ की चीज है। गाय दान किया, उनका ये तो किसी काम की नहीं है। सोना दान किया, उनका ये तो भौतिक है। और कुछ दान किया, उन्होंने कहा मुझे कब दान करोगे? चुप रहे। अंत में गुस्सा है उनको, जा तेरे को यम को दान किया। यम के दरवाजे पर चला गया बच्चा। यम कहीं बाहर गए हुए थे, 3 दिन तक वहां बैठा रहा। यम जब आए तो उन्होंने पूछा क्या, क्यों यहां बैठे हो? तो उन्होंने दान कर दिया। उनका ऐसा नहीं, उम्र थी 11 साल। उसने कहा कि नहीं, 3 वरदान मांगूंगा। तो वरदान क्या मांगता है? इससे प्रेरित होने की आवश्यकता है, अपने लिए नहीं। उसने कहा पिता का राज्य उनको था और पिता का मन शांत। और तीसरा प्रश्न मृत्यु का
और ज्ञान का स्रोत क्या है। उनका ये नहीं बता सकता, अभी तुम्हारी उम्र कम है। वापस चले गए। 1 महीने बाद लौटे, वहीं बैठा हुआ था। जिज्ञासुता की हद होनी चाहिए। इसी से कनेक्टेड एक रेफरेंस कथा आपको छोटी सी इसमें जोड़ देता हूं कि भगवान मुझे चाहिए, भगवान मुझे चाहिए। परमहंस से कह रहे थे, भगवान कृष्ण एक दिन नदी के अंदर ले गए और गर्दन पकड़ करके और डुबोना शुरू कर दिया उसके अंदर। पानी में कितने सेकंड आप रह सकते हो? अपरन के साथ एकदम भाग गए। महाराज मरोगे क्या? इतनी अपरन हो रही है। उनका जब इतनी हो जाएगी ना, तब आपको भगवान मिल जाएगा। इतनी जब आपके अंदर आ जाए जिज्ञासा ना, तो कोई टारगेट आप ऐसा नहीं हिट नहीं कर सकते। तो अंत में यम ने उनको बताना शुरू किया और वो आपके लिए स्रोत है कि उन्होंने कहा शरीर एक रथ है, उसके अंदर रहने वाला मन घोड़ा, उसकी लगाम हमारी आत्मा है। और ये जो मन है इंद्रियों की गति से जब चलने लगता है, उसको आत्मा और उसमें आने वाली बुद्धि कंट्रोल करती है। तो सब हम नियंत्रण कर लेते हैं, तो यह रथ हमारा वहीं पर रुक जाता है, हमारी दिशा के अनुरूप चलता है। और जो लोग गीता को आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ते हैं, स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की यथार्थ गीता जब पढ़ेंगे तो कहते हैं कुरुक्षेत्र नाम का तो कोई जगह ही नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारा पूरा शरीर है। इसलिए गीता के भी भाष्य इतने लिखे गए हैं, आप उसका भी अध्ययन कीजिए। तो इस दृष्टि से हम भारत के अध्यात्म को देखेंगे, इस तरह से भारत की संस्कृति को देखेंगे। हमारी भारत की संस्कृति सबसे अधुनातन संस्कृति है और परिवर्तनशील है। इसलिए भारत की संस्कृति कभी पुरानी नहीं होती। हाँ, हम उसके ज्ञान को जानते नहीं है, इसलिए पुरातन करके छोड़ते चले जाते हैं। मेघातिथि, गार्गी, अनुसुईया, लड़कियों की शिक्षा की कितनी व्यवस्थाएं थी, आज हमने उनको रोक दिया, लड़कियां आगे जा रही हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्त्री विमर्श को लेकर के जो बात आ गई है पाश्चात्य, उसको छोड़ करके हम साड़ी में रह करके ज्ञान का परिमार्जन करें। एक कलेक्टर मैडम अगर साड़ी में रहती है तो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, सबसे पहले छोटी चीजों को छोड़ते हैं, कपड़े को, धोती को, अपने वस्त्र को, रोटी को, अपने कला को, उसको छोड़ करके हम कहते हैं हम आधुनिक हैं। इससे बचना होगा। अपनी भाषा पर गर्व कीजिए, अपने संस्कृति पर गर्व कीजिए, अपने परिवार पर गर्व कीजिए, तब हमारा राष्ट्र उन्नत राष्ट्र होगा। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यह देश सदियों से श्रेष्ठ रहा है, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि यहाँ की परंपराएं, यहाँ की मान्यताएं श्रेष्ठ रही हैं। और यहीं पर हम कह सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये यही की बात हो सकती है। ये विवेकानंद के आज जयंती पर आप प्रणाम के जाए। और यह जो बगिया है, जो सजाया है सर ने, जो बिल्डिंग खड़ी की है, ये शरीर है, इसमें आत्मा आप हो। और जब तक ये आत्मा नहीं रहेगी तब तक ये किसी काम की बिल्डिंग नहीं होगी। और ये नई शिक्षा नीति के द्वारा शिक्षाविदों को सोचना होगा और आपको सोचना होगा, क्योंकि सफलता का अंतिम और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है ज्ञान और आनंद। सुख की अनुभूति कार से, घोड़े से हो सकती है, आनंद की अनुभूति आंतरिक होती है, जो सिर्फ संवेदना से होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा किया, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, उस टीम को हार्दिक